दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान के पास एक ही ऐसी चीज है जिसे हम दुआ कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला से नमाज के बाद राब्ता करने के बाद अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगना होता है वो हम मांग सकते हैं। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। तो आगे इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 गलतियों की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। और अगर दुआ मांगते वक्त आप भी इन गलतियों से कोई एक भी गलती करते हैं तो आज से ही अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की दुआ इसीलिए कबूल नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी दुआ अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रद्द हो जाती है। और अगर कबूल होती भी है तो ऐसे लोगों को इस दुआ का कोई खास फायदा नहीं होता है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो, तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से जरूर बचें, क्योंकि इन गलतियों से बचने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज हो। दोस्तों, दुआ मांगने में इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व ताला से जो भी दुआ की जाए वो जायज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की हर दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल होती है, बशर्ते कि आप किसी नाजायज काम या रिश्ते नाते को खत्म करने के लिए दुआ ना करें। नंबर 2, दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा ना कहे कि या अल्लाह चाहे तो तू मेरी मगफिरत कर दे, बल्कि दुआ मांगने में उसे यकीन भी होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई भी चीज अता करना मुश्किल नहीं है, और अगर कोई आदमी अपनी दुआ में यह कहता है कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा, तो ऐसा कहने से भी मना फरमा दिया गया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि दुआ हमेशा पूरे यकीन के साथ की जाए कि मैं जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला वो देने पर कादिर है, अल्लाह वो देगा, जरूर देगा। तो इस यकीन के साथ आप दुआ मांगे। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, दुआ मांगने में हम जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम दुआ में जल्दबाजी करते हैं। उसे भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसीलिए दुआ मांगने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, यानी कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान दुआ में जल्दबाजी करता है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, दुआ में गुमान भी अच्छा हो। दोस्तों, दुआ मांगने में हम एक गलती ये भी करते हैं कि दुआ मांगते वक्त गुमान अच्छा नहीं होता। इस वजह से भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो दुआ मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ और ही बातें चल रही होती है, कुछ और ही ख्यालात आते रहते हैं। तो दुआ मांगते वक्त फोकस के साथ दुआ मांगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम तो दुआ मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में यही गुमान रहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान ही अच्छा नहीं होता तो फिर वो दुआ कैसे कबूल होगी। नंबर 5, दुआ हमेशा गिड़गिड़ा कर किया करें। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जब आप परेशानी में हो तभी आप अल्लाह तबारक व ताला को याद करें और दुआ मांगे, बल्कि जब आप खुश हो तब भी अल्लाह को याद करें, और परेशानी में हो तब भी अल्लाह को आप याद करें और अल्लाह से दुआ करें। दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर ही करें। दुआ में कभी भी मौत की ख्वाहिश ना करें। अगर कभी जिंदगी से बेजार हो भी जाओ तो आप इस तरह से दुआ करें कि या अल्लाह जिंदा रख तब तक
जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मौत अता कर जब मौत मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आप मौत की दुआ कभी ना करें, मौत की ख्वाहिश कभी ना करें। और दोस्तों, दुआ पूरी उम्मीद और खौफ के साथ मांगी जाती है। उम्मीद इस बात की कि मेरा अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा, और खौफ इस बात की कि अल्लाह की पकड़ एक बड़ी सख्त पकड़ है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। चाहे तो वो दुआ कबूल करे, चाहे तो वो रद्द कर दे, हर हाल में हम राजी हैं। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से बड़ी बड़ी आफत और मुसीबतें टल जाती है। इसीलिए हर इंसान को यह कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करता रहे। बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है, और अगर उन्होंने उनके हक में कभी बद्दुआ कर दी तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हर इंसान को यह कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वो 5 तरह के लोग कौन से हैं जिनकी दुआ हो या फिर बद्दुआ हो, जो अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है? तो नंबर 1 पर है माँ बाप की बद्दुआ अपनी औलाद के लिए, चाहे वो बद्दुआ हो या दुआ हो। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि माँ बाप के दिल से निकली अपनी औलाद के लिए दुआ अल्लाह ताला जल्द कबूल कर लेता है। यानी कि अगर माँ बाप के दिल से अपनी औलाद के लिए कोई दुआ निकलती है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। वहीं अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनकी बेहुरमती करता है, और अगर माँ बाप के दिल से कभी औलाद के लिए बद्दुआ निकल जाती है तो वो बद्दुआ भी अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही जल्द अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपके माँ बाप हमेशा आपके हक में दुआ करें, आप उनकी खिदमत करते रहे, आप उनको हमेशा खुश रखें। नंबर 2, मजबूर और लाचार बेबस लोग। दोस्तों, कुरान मजीद में उन लोगों का भी जिक्र किया गया है और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो लोग मजबूर, लाचार और बेबस होते हैं, ऐसे लोगों की भी दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जहां कहीं पर भी ऐसे मजबूर, लाचार और बेबस लोग दिखें, आप उनकी किसी ना किसी तरह से कोई मदद करें और उनका दिल खुश करें ताकि वो आपके हक में दुआ करें। कभी भी ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें, उनको बिल्कुल ना सताएं, उन पर जुल्म ना करें। अगर ऐसे लोग आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दें तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 3, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा और रिवायतों में आता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजादार शख्स इफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बगैर किसी रुकावट के अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसी तरह से अगर रोजादार शख्स इफ्तारी के वक्त अगर किसी के हक में बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे और हर कोई आपके हक में दुआ करे। नंबर 4, एक मुसाफिर की दुआ। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला एक मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है, और अगर एक मुसाफिर किसी के हक में बद्दुआ भी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत ही जल्द कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमें ये कोशिश करें, जहां कहीं पर भी हो मुसाफिर परेशान नजर आए तो आप उनके पास जाएं, उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करें और आप उनसे अपने लिए दुआएं खैर की दरखास्त करें और आप उनकी बद्दुआ लेने से हमेशा बचे। नंबर 5, मजलूम लोग। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि मजलूम लोग चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने लोगों की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है, और अगर मजलूम लोग किसी के हक में बद्दुआ भी कर देता है तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी बहुत ही जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, कभी किसी मजलूम को परेशान ना करें, किसी भी मजलूम को ना सताएं, क्योंकि अगर वो मजलूम आपके हक में कभी बद्दुआ कर दे तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उसका हवाला है अबू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों, आप हमेशा इन 5 तरह के लोगों की दुआ में शामिल होने की हमेशा कोशिश करें और इन 5 लोगों की बद्दुआ से
हमेशा बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।